शीर्षक स्वाभिमान और आदर्श। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और रंग बिरंगी चिड़ियों का मधुर संगीत गूंजता रहता था, एक चातक पक्षी अपने छोटे से पुत्र के साथ रहता था। चातक पक्षी अपनी एक विशेष आदत के लिए जाना जाता था। वो केवल वर्षा की पहली बूंद का ही पानी पीता था। यह उनके कुल की गौरवशाली परंपरा थी। उस वर्ष जंगल पर सूखे की काली छाया मंडरा रही थी। कई महीने बीत गए थे, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदी नाले सूख गए थे और धरती तपती रेत की तरह जल रही थी। चातक और उसका पुत्र प्यास से व्याकुल थे। एक दिन प्यास से तड़पते हुए छोटे चातक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब तो प्यास सहन नहीं होती, गला सूखा जा रहा है। पिता ने अपने पुत्र को स्नेह से देखा और कहा, बेटा, धीरज रखो, हम चातक हैं। हम केवल वर्षा का जल ही पीते हैं। यही हमारे कुल का गौरव है। हमें अपनी परंपरा को निभाना है। पुत्र ने कुछ निराशा के भाव से कहा, लेकिन पिताजी, मनुष्य तो कुएं, तालाब और गड्ढे खोदकर उनमें वर्षा का पानी जमा करते हैं और उसी से खेती करते हैं। वे तो किसी भी तरह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। फिर हम क्यों प्यासे रहें? पिता ने कुछ सोचा और फिर कहा, बेटा, यदि तुम्हें इतनी प्यास लगी है तो सामने पोखरी में थोड़ा पानी है, तुम चाहो तो उसे पी सकते हो। छोटा चातक उम्मीद भरी नजरों से पोखरी की ओर उड़ा, लेकिन जब उसने पोखरी का गंदा पानी देखा, जो जानवरों और मनुष्यों के द्वारा प्रदूषित हो चुका था, जिसमें छोटे छोटे कीड़े बिलबिला रहे थे, तो उसका मन घृणा से भर गया। उसने उस गंदे पानी को पीने का विचार त्याग दिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ये गंदा पानी नहीं पी सकता। फिर उसके मन में 4-5 मील दूर बहने वाली पवित्र गंगा नदी का ख्याल आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गंगा का पानी पीने जाऊंगा। पिता ने उसे समझाया, बेटा, वो बहुत दूर है और तुम अभी छोटे हो। इतनी दूर तक उड़ना तुम्हारे लिए कठिन होगा। लेकिन छोटे चातक की प्यास इतनी बढ़ गई थी कि उसने किसी की नहीं सुनी और गंगा की ओर उड़ चला। कुछ दूर उड़ने के बाद वो बुरी तरह थक गया। उसके पंख दुखने लगे और उसे प्यास से चक्कर आने लगे। उसने सोचा कि थोड़ी देर कहीं आराम कर लेना चाहिए। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी के आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था। थका हारा छोटा चातक उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गया। ये झोंपड़ी बुद्धन नामक एक गरीब बूढ़े व्यक्ति की थी। तभी बुद्धन का बेटा गोकुल देर शाम को अपने काम से खाली हाथ घर लौटा। बुद्धन ने गोकुल को खाली हाथ और देर से आने का कारण पूछा। गोकुल ने उदास स्वर में कहा, पिताजी, आज मुझे मजदूरी नहीं मिली। इंजीनियर साहब के कहने पर ओवरसियर ने मुझे मजदूरी नहीं दी। सब लोग चले गए। फिर कुछ रुककर गोकुल ने आगे कहा, लेकिन वापस लौटते समय मुझे रास्ते में 1 रुपयों से भरा बटुआ मिला। बुद्धन आश्चर्य से बोला, रुपयों से भरा बटुआ? फिर तुमने क्या किया? गोकुल ने कहा, पिताजी, गरीबी की हालत में भी मुझे उस बटुए के मालिक की उदासी और परेशानी का ही ध्यान आया। मुझे मालूम हो गया कि वो बटुआ गांव के मेहता जी का है। मैं तुरंत मेहता जी की तलाश में गया और उन्हें उनका बटुआ सौंप दिया। मेहता जी अपना बटुआ पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गोकुल को इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन गोकुल ने विनम्रता से मना कर दिया। अपने बेटे की ईमानदारी और निस्वार्थता देखकर बुद्धन का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, यदि तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझसे उधार ले सकते हो। गोकुल ने कहा, पिताजी, उधार लेने की बात तो उस समय मेरे मन में आई ही नहीं। आनंद के मारे बुद्धन की आंखों में आंसू आ गए। उनका क्षुधित और निर्जीव शरीर जैसे प्राणों से भर उठा। वो अपने पुत्र से बोले, अच्छा ही किया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नीम के पेड़ पर बैठा छोटा चातक ये सब देख रहा था। गोकुल की ईमानदारी और स्वाभिमान ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे अपनी प्यास भी गौण लगने लगी। उसने सोचा कि जब ये गरीब व्यक्ति इतनी ईमानदारी और स्वाभिमान से जीवन जी सकता है, तो वो क्यों अपनी परंपरा को छोड़कर किसी और का पानी पिए? उसी समय आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। धरती की प्यास बुझ गई और वातावरण में ठंडक आ गई। छोटा चातक तुरंत अपने पिता के पास उड़ गया। चातक और उसके पुत्र ने मिलकर वर्षा की पहली बूंदों से अपनी प्यास बुझाई।
छोटे चातक ने अपने पिता की सीख को हृदय से अपनाया और अपने कुल के संस्कारों का पालन किया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी दूसरों की संपत्ति की लालसा नहीं करनी चाहिए। दूसरों से मांगना और कर्जा लेना स्वाभिमान के विरुद्ध है। गरीबी में भी ईमानदारी, आदर्श और उच्च चरित्र के साथ जीवन जिया जा सकता है और उसी में सच्ची खुशी मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन दौलत नहीं, बल्कि स्वाभिमान, ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ एक नई कहानी में। नमस्कार।